कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कि पटवारी बनने के लिए आपको सीए डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो नेता बनने के लिए तो चमचागिरी का टेस्ट होता है, पैसे का टेस्ट होता है, ताकत का टेस्ट होता है, बाहुबल का टेस्ट होता है, वो सब बंद कर देंगे आप? जनता जनार्दन है। जेपी आंदोलन गुजरात की भूमि से, गुजरात में छात्रों ने गुजरात नवनिर्माण आंदोलन चला रहता है शाम को खाना बनाने का। सुबह उठते इसके सामने समस्या की आज की सब्जी किसकी बनेगी। हकीकत यह है कि वो पढ़ ही नहीं पाता। स्कूल में यदि महिला है तो उसको अपने घर के बच्चों की चिंता है, पिता है तो अपने बच्चों। नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। जंतर मंतर पर देश का भविष्य बनाने वाले शिक्षक आए हुए हैं, राजस्थान से आए हुए हैं। क्या मांगे हैं इनकी, क्यों आए हुए, मैं बता दूं। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस देश के शिक्षक जागरूक नहीं होंगे या जिस देश में शिक्षक कमजोर रहेंगे उस देश को कोई बचा नहीं सकता। लगातार नारे लग रहे हैं पूरी जोर से, जुनून के साथ। डॉक्टर हरपाल जी, लगातार ये बराबर आप आंदोलन कर रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, क्या सब्र की इंतहा हो गई है? पानी अब सिर के ऊपर जा चुका है, तैरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और अब राजस्थान से हम राजधानी देश की दिल्ली के जंतर मंतर की जो आंदोलन की शरण स्थली है यहाँ आए हैं और आला कमान से एक ही दरख्वास्त करते हैं, उनसे आग्रह अनुनय विनय करते हैं कि बिना पॉलिसी ट्रांसफ़र करें, यथासंभव यथाशीघ्र करें, पीटीआई की नई भर्ती की नियुक्ति से पहले करें, टीएसपी क्षेत्र के गृह जिलों में समायोजन करें। एक ही मांग है, चूँकि मेरा तृतीय श्रेणी का शिक्षक हमारे शिक्षा विभाग की नींव की हड्डी है, चाहे वो विभागीय कार्य हो, चाहे पॉलिसी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करने का उनका एक ही काम है। ग्रेड 3 के शिक्षक साथी स्कूल में दूध पिलाना हो, रोटी खिलाना हो, कपड़ा सिलाना हो, छोटे बच्चों को फटाना हो, बीएलओ का काम करना हो, सर्वेक्षण करना हो, इतने काम है, गिनने में आप जाओ तो मैं भूल जाऊंगा। कुछ भी काम करा रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई का काम है, जो शिक्षा का काम है, शायद वही नहीं करने दे रहे हैं शिक्षकों को। वो तो भूल गए, वो तो बाबू बना दिए। राजस्थान में जो शिक्षक बैठे हैं, ये शिक्षक सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए शिक्षक हैं। इनका मूल काम से ये इनको बैठा दिया गया है। ये बाबू का और कलर का काम करते हैं। मेरी स्कूल में 8 का स्टाफ आज आप देखें तो डेपुटेशन पे, मेरे की ड्यूटी और कहीं लगा रहा है कि स्कूल बंद है, चपरासियों की ड्यूटी लगा रखी है सीडीओ ने अपने हिसाब से। तो हालत बहुत गंभीर है। शिक्षा की हालत जब इतनी नाजुक है और आप इसको आगाज कर रहे हैं कि संग्राम नहीं अब रण होगा, संग्राम महाभीषण होगा, तो जब इस तरह के हालात हो रहे हैं, तो जब युद्ध है तो सामने वाला तो पॉलिटिक्स करेगा, आपके लोगों को तोड़ेगा, भड़काएगा, आपके खिलाफ आरोप भी लगाएगा, जो भी हथकंडे आपको डिमोरलाइज करने के लिए किए जाएंगे। कैसे जवाब, कैसे लड़ोगे आप? सत्य मेरा एक स्लोगन है कि शिक्षक भले ही परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जो आप कह रहे हैं मैं उनका भुगत भोगी हूँ। मेरे पे कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, चलते रहते हैं। मैं एक कहावत को चरित्रार्थ अपने जीवन में करता हूँ कि हाथ ऐसे चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे पे सबसे पहला आरोप लगता है कि मैं राजनीति कर रहा हूँ। मैं आपके मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि मैं राजस्थान का शिक्षा मंत्री बनूंगा आने वाले टाइम में। मेरी इच्छा है, और मेरी इच्छा इसलिए है कि मेरा शिक्षा मंत्री बन गया। ये व्यंग है कि इसमें सच्चाई है? क्योंकि ये सब लोग तो आपके साथ हैं और ये लगी है शिक्षक चाहेंगे आप लोग, और ये आप शिक्षक चाहेंगे और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ चाहेगा कि लोकतंत्र के अंदर वाजिब और वास्तविक लोग यदि आए तो हम उस धरातल, उस कीचड़ में उतरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कीचड़ में ही जो कमल खिलता है। तो ये, क्योंकि मैं यदि वहां चला गया तो मेरा हाथ पकड़ के ट्रांसफर करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक शिक्षक चाणक्य का अपमान हुआ था तो पूरा देश, मगध साम्राज्य जो था वो मटिया मैट हो गया। वो शिक्षक क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि शत्रु हमें आक्रमण कर रहे हैं और हमें देश को बचाना है। आज तरह तरह की देश के अंदर समस्याएं हैं, वो सामाजिक समस्याएं, उनको शत्रु ही कहेंगे हम। शिक्षक का मेन उद्देश्य है, बार बार आप लोग बात कर रहे हैं कि शिक्षक को ठीक रखें, शिक्षक की बात करें, शिक्षा की बात करें, लेकिन बात तबादलों की जब होती है, क्योंकि शिक्षक के पास ही के क्षेत्र का आप कह रहे हैं बात कि भाई वो अपने गृह क्षेत्र में रहेगा, तो परिवार के पास रहेगा, तो उसका फोकस रहेगा पढ़ाई पर। अभी उसका जो स्ट्रेस रहता है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। उसका फोकस रहता है शाम को खाना बनाने का। हाँ। सुबह उठते इसके सामने समस्या की आज की सब्जी किसकी बनेगी। हकीकत यह है कि वो पढ़ ही नहीं पाता। स्कूल में यदि महिला है तो उसको अपने घर के बच्चों की चिंता है, पिता है तो अपने बच्चों की चिंता। इसको विडंबना की बात है कि राजस्थान का 95% टीचर अपने बच्चों का विडंबना की बात है कि राजस्थान का 95% शिक्षक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा ही नहीं पा रहा।
जो कि उनको पढ़ाने नहीं दिया जा रहा। इससे बड़ा विडंबना क्या होगी। शिक्षक समाज का दर्पण होता है, वास्तविकता है। हमें यदि चाणक्य की भूमिका में आना पड़ेगा तो हम चाणक्य की भूमिका में ना कर चंद्रगुप्त की भूमिका में जरूर आएंगे। चंद्रगुप्त की भूमिका में आएंगे, चाणक्य की भूमिका में आएंगे। किसानों का साथ मिला है आपको, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से, क्योंकि किसानों के बच्चे ही शिक्षक होते हैं, किसानों के बच्चे ही सेना में जाते हैं। किसान देश की रीढ़ है, किसान अन्न उगाता है, किसान देश का भविष्य तैयार करता है, हमारा पेट भरता है। और आज जब शिक्षकों के ऊपर विपदा है और परेशानी है तो किसान कैसे अपने बच्चे को कैसे बचाएगा? किसान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि किसान तो पहले से ही दुखी है। पानी है नहीं, राजस्थान में पानी की व्यवस्था है नहीं, खेती है नहीं। एक शिक्षा के ऊपर, अपने बेटा शिक्षक है, उसकी तनख्वाह के ऊपर वो डिपेंड है और उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है 100 किलोमीटर। वो बेचारा अपने पिताजी से नहीं पूछ सकता, अपनी माँ से नहीं पूछ सकता, अपने बच्चों को नहीं देख सकता, उसकी बीवी को क्या दिक्कत है वो देख नहीं सकता। तो ये बात किसान बर्दाश्त नहीं करेगा और टीचरों के साथ रहेगा। और जब तक रहेगा किसान, जब तक उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, और आगे जरूरत पड़ी तो हम आमरण अनशन भी करेंगे। इसके लिए पूरा किसान संघ टीचरों के साथ रहेगा। जो ये नेता पॉलिसी मेकर हैं, पॉलिसी बना रहे हैं ना, ये सारे के सारे हमारे मास्टरों पर डाले हुए हैं। ये एक बार ट्रांसफर हो जाए, ये जिस प्रकार से हमारे को नेट सेट टैट ये लगवाने पड़ रहे हैं, देने पड़ते हैं एग्जाम मास्टर बनने से पहले, हम एक आगाज करेंगे कि एक PET हो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट टेस्ट। गजब का मुद्दा उठा रहे हैं आप, नेताओं का सिस्टम हिल जाएगा। जिंदाबाद। कि आप किसी भी पार्टी को टिकट दे, जैसे हमारे किसी भी, हम अभी राजस्थान में CAT चल रहा है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कि पटवारी बनने के लिए आपको CAT डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो नेता बनने के लिए तो चमचागिरी का टेस्ट होता है, पैसे का टेस्ट होता है, ताकत का टेस्ट होता है, बाहुबल का टेस्ट होता है, वो सब बंद कर देंगे आप? जनता जनार्दन है। JP आंदोलन, गुजरात की भूमि से, गुजरात में छात्रों ने गुजरात नवनिर्माण आंदोलन चलाया था और JP आंदोलन चला। राजस्थान क्या, भारत के, उत्तर भारत के लगभग 7 से 8-9 स्टेटों के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनी और जो सारे के सारे आंदोलन के चेहरे थे सारे मुख्यमंत्री बने। तो शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी। PET तो लगवाना ही पड़ेगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का टिकट लेने जाएगा ना तो अपने उसमें देना पड़ेगा कि मैं PET पास हूँ। देखिए, लगातार ये बात हो रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी खुद पढ़ा नहीं पाएगी, जो शिक्षिका होती है, तो किस तरह के हालात होंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ में, पूछना चाहूँगा, क्या लगता है कि सरकार को के कान पे जूं क्यों नहीं रेंग रही है, या वो सुन क्यों नहीं रही है महिलाओं की बात? मोदी जी भी कह रहे हैं, उधर गहलोत साहब भी बेटियों की बहुत बात करते हैं, लेकिन सब सर यहाँ तो कोई, मुझे लगता नहीं है कि बेटियों वाली जो बात कहते हैं ना कि बेटी पढ़ेगी लिखेगी तो आगे बढ़ेगी तो परिवार देश बढ़ेगा। अब यहाँ देख सकते हो क्या स्थिति है। एक महिला को किस तरह से संघर्ष करते हुए यहाँ तक आना पड़ रहा है, किन कठिनाइयों का सामना करके वो यहाँ आ रही है। उसके बावजूद भी उसकी मांग है, जो जायज़ मांग है, जो परेशानियों की मांग है, उसको पूरा नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा। तो ये कठिनाइयाँ, ये परेशानी है हमारी। तो मांग कर रहे हैं, मांग को भी सरकार पूरा नहीं कर रही है। तो उस हालात तो आपके सामने ही है, मीडिया के सामने है, बिल्कुल बराबर। क्या संदेश, अगर कुछ ब्रीफ में कहना चाहें तो क्या संदेश है जिसका पॉलिटिकल मायना भी हो और जनता भी समझे? मेरे ये अंदर की बात है, पुलिस हमारे साथ है तो पधारे हैं, तो ये अभी कांग्रेस वाला कमान से PMO तक हमारी बात पहुंचाएंगे। इनके साथ जाता हूं, क्या बात बनती है आगे, फिर निर्णय लेंगे कि आगे क्या करना है, पहली बात। दूसरी बात, संकेत साफ है, 14 अप्रैल से राजस्थान के समस्त ब्लॉकों में शिक्षा बचाओ यात्रा निकालूंगा। 5 अगस्त को राजधानी जयपुर के अंदर शिक्षक, शिक्षार्थी, अभिभावक महाकुंभ का आयोजन कर रहा हूं। उस दिन प्रदेश की राजधानी जयपुर के अंदर 2023 की सत्ता पे कौन बैठेगा, कौन काबिजेगा, उसका फैसला राजस्थान का शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक करेगा, या हरपाल दादरवाड़ करेगा, या आप इस चीज़ को नोट कर लेना। देखिए, साफ साफ कह दिया गया है कि अब शिक्षक रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। संघर्ष की जमीन पे जब शिक्षक पैर रखता है तो सत्ताएं हिल जाती हैं और सरकारें बदल जाती हैं। ये शिक्षक ही है जो खड़ा हो जाता है, वो JP आंदोलन में हो या कहीं भी हो, तो सरकारों की नींद हराम हो जाती है। आने वाला समय चुनाव का समय है और सभी पार्टियों को पता है कि शिक्षकों को नाराज नहीं कर सकते। अगर पार्टियों के हाथ से शिक्षक का निकल गया तो पता नहीं राजनीति किस करवट बैठे, किसकी सत्ता आए। आपको क्या लगता है, इनकी बात सही है? अगर सही है तो देश के शिक्षकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी। जय हिंद, जय भारत।